देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर छिड़ा सियासी घमासान भले ही थम गया हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सियासी फतह और आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में बीती 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हुए सीएम पदभार संभाला। दिल्ली में सत्ता संभालते ही दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते भाजपा के चुनावी वादों और जनता के बीच पीएम मोदी की गारंटी वाली बातों को अमल में लाने की जिम्मेदारी के क्रम में नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता की एक्शन मोड की चर्चा हर ओर शुरू हो गई है। दरअसल पदभार संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट की पहली बैठक करते हुए कई अहम फैसले लिए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्व सीएम ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिस पर दिल्ली की नई मुखिया रेखा गुप्ता ने भी जमकर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के पिछले लगभग 13 साल के कार्यकाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिसके बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के एक दिन बाद ही दिल्ली की मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। बता दें कि बीते 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद एक और जहां भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म हुआ, जहां 2014 से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी लगभग 3 दशकों से सत्ता से बाहर थी, लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल करते हुए 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। तो वहीं 2015 से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में जहां आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो वहीं बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। और 27 साल से दिल्ली में सूखा खत्म होने के बाद बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिना समय गंवाए पदभार संभालते ही कैबिनेट की पहली बैठक बुला ली, यानी कि सीएम बनते ही रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आई हैं। जिसके बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, सरकारी नियुक्तियों, स्वास्थ्य योजना और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का बड़ा फैसला लिया। इसके तहत दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉपअप देगी, जिससे अब लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। ये योजना दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जाएगी। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में स्थापित भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक करके न सिर्फ दिल्ली वालों का आयुष्मान भारत योजना जैसा तोहफा दिया है, वहीं विधानसभा में सीएजी की लंबित सभी रिपोर्टों को रखने का प्रस्ताव पारित कर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का संकल्प दर्शाया है। यमुना जी की आरती करके सरकार ने समयबद्ध यमुना सफाई करने के स्वप्न के संकल्प को दोहराया है। हमने चुनाव प्रचार के दौरान पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वादा किया था और आज भाजपा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा के स्वास्थ्य से जुड़े जन संकल्प को पूरा किया है। शीघ्र ही हम पूरे चुनाव संकल्प पत्र पर काम प्रारंभ करेंगे। भाजपा सरकार एवं पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार में सबसे बड़ा अंतर है ये कि एक जन आकांक्षाओं को समर्पित सरकार है, जिसकी मुख्यमंत्री और सभी मंत्री काम को आपस में बांटकर काम करेंगे। विगत अरविंद केजरीवाल सरकार में मुख्यमंत्री विभाग विहीन रहते थे। अधिकांश मंत्री मामूली विभाग देखते थे और 1 या 2 मंत्री सारे महत्वपूर्ण विभाग देखते थे, जिसके चलते प्रशासनिक निष्क्रियता थी पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। दिल्ली सरकार अब नगर निगम, डीडीए और शेष दोनों नगर निकायों में समन्वय बनाकर विकसित दिल्ली का संकल्प पूरा करेगी। इधर सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक करते हुए कई अहम फैसले लिए, तो उधर विपक्षी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता पर सवाल उठाते हुए कई सवाल किए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी झूठी थी और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना ने उठाए हैं, जिसके चलते केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नई सरकार के गठन के कुछ ही वक्त बाद दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 3 संकल्प पत्र जारी किए थे, जिसमें बीजेपी की ओर से कई घोषणाएं की गई थी और बीजेपी के पहले संकल्प पत्र में बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने की एक घोषणा की थी। साथ ही पीएम मोदी ने भी द्वारका में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट मीटिंग में बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि माताएं और बहनें जो मोदी का सुरक्षा कवच हैं,
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को 1,000 रुपए मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में मिल चुके हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा था कि मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो लिंक करा लें ताकि बीजेपी की सरकार बनने के बाद आपके फोन पर मैसेज आए कि आपका पैसा जमा हो चुका है। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट से आप समझ ही गए होंगे कि आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में बनी बीजेपी की नई सरकार पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम पद संभालते ही कैबिनेट बैठक की और कई बड़े फैसले लिए, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 25 रुपए का सम्मान राशि देने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था। जिसके बाद पूर्व सीएम आतिशी और पूरी आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बीजेपी से सवाल पूछा गया और कहा गया कि मोदी जी, दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं कब आएंगे उनके खाते में 2500 रुपए। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मालेना ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। साथ ही सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए महीने देने की योजना पहली कैबिनेट बैठक में पास होगी। कल पहली कैबिनेट हो गई पर 2500 रुपए की योजना पास नहीं हुई। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनने के पहले ही दिन पूरे देश को दिखा दिया कि मोदी जी की गारंटी झूठी थी। अब सवाल यह है कि 8 मार्च तक सभी महिलाओं के खातों में 2500 रुपए आएंगे या फिर मोदी जी की एक और गारंटी जुमला साबित होगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के इस बयान पर अब सीएम रेखा गुप्ता ने जोरदार पलटवार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया, अपना कार्यकाल देखें, हम पर एक दिन में प्रश्न करने वाले ये कौन लोग हैं। दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि देखिए, सरकार हमारी है, हमें काम करने दीजिए ना, आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब आपका कार्यकाल था तब आपने काम किया था। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने सवाल पूछते हुए कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि 15 साल कांग्रेस का राज रहा और 13 साल आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा, हम पर एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये लोग कौन हैं, जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पर कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए लेकिन दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन के बाद ही हम पर उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहले ही दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग की और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन कर रखा था। हमने आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा दिल्ली को पहले ही कैबिनेट की मीटिंग करके पहले ही दिन शपथ लेते ही दिया है। आगे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये लोग कोई नहीं है, इन्हें हम पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें अपने अंदर का गिरेबान झांक कर देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें और अपनी पार्टी का ध्यान रखें। हमारी एक भी कमिटमेंट अधूरी नहीं रहेगी। दिल्ली की जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम 100% करेंगे। साथ ही कहा कि इनको डर इस बात का है कि जब पहले हाउस में सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकलकर सामने आएंगे। साथ ही दिल्ली बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के बयान को शेयर करते हुए लिखा गया कि आज देश भर की महिलाएं केजरीवाल से पूछ रही हैं कि पंजाब की बहनों को 3 साल पहले घोषित महिला सम्मान योजना का 1000 रुपए महीना कब से मिलेगा। महिला सम्मान योजना के प्रति भाजपा कृत संकल्प है और वो समय पर योजनाबद्ध आएगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से हरियाणा तक हमारी सभी सरकारें महिलाओं को उनका हक दे रही है और हम दिल्ली में भी शीघ्र देंगे। एक और जहां आतिशी के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता ने पलटवार किया, तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर एक बार फिर से आतिशी ने सवाल पूछते हुए निशाना साधा और एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने कहा पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। नड्डा जी ने कहा पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। पहली कैबिनेट के बाद जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्कीम क्यों नहीं पास हुई, तो रेखा गुप्ता जी बोली, ये कौन होते हैं हमें बताने वाले। पहले ही दिन से मोदी जी और नड्डा जी की बात सुनने से इनकार कर दिया रेखा गुप्ता जी ने। जाहिर है कि दिल्ली में चुनावी संग्राम भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही बयानबाजी अब भी जारी है।
ऐसे में देखना अहम होगा कि दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व सीएम आतिशी के बीच जारी ये बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और कितना आगे तक जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।